Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, water drops fall at regular interval from a tap which is 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant when the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कितने ऊपर होगी कौन सी आपकी सेकंड ड्रॉप, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल बोल रखा है क्वेश्चन है, फ्रॉम अ टैप व्हिच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द स्टैंड व्हेन फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी ड्रॉप है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो उसने बोल रखा है कि थर्ड ड्रॉप देखिए ग्राउंड को टच करने वाली, ये आपकी थर्ड ड्रॉप मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंच गई है, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, ठीक है, पहली ड्रॉप है, ठीक है। और उसके बाद एक ड्रॉप आपकी यहाँ पर कहीं होगी बीच में, ठीक है, दिस इज द अवर सेकंड ड्रॉप, ठीक है। ये आपकी थर्ड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप टैप से जस्ट निकल ही रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ टैप जैसा है, यहाँ से जस्ट निकल ही रही है, ठीक है। और इतनी देर में जो आपकी पहली ड्रॉप थी ये क्या पहुंच गई, आपके ग्राउंड में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको 5 मीटर अब बोल रखा है, तो ये आपकी डिस्टेंस 5 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ठीक है। और हमसे बोल रखा है रेगुलर टाइम इंटरवल आपकी ड्रॉप कर रही है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहली ड्रॉप ने देखिए ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो सबकी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। ड्रॉप नीचे को आ रही है तो उसमें एक्सेलेरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना होगा आपका, माइनस जी के इक्वल होगा, ठीक है। मैं नीचे को देखिए ऊपर को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा तो नीचे को ऑब्वियसली नेगेटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है। इसलिए एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है तो मैंने इसको नेगेटिव लिख लिया, ठीक है। तो ये तो जी आपका हर ड्रॉप में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही लगेगा, ठीक है। और आपको डिस्टेंस गिवन करके आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए एस इजिकल टू यूटी प्लस, तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिए इसमें क्या लिख लीजिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख लीजिए, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख लीजिए, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सब क्या है इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों देखिए आपको डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टाइम के बीच में और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में कौन सी इक्वेशन रिलेशन देती है, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एस इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं पहले ड्रॉप की, ये वाली पहली ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, पहली ड्रॉप ने 5 मीटर कवर कर लिया, नीच को कवर किया तो माइनस हो पाएगा, ठीक है। इजिकल टू हाफ इंटू एक्सेलेशन, एक्सेलेशन कितना है, माइनस जी के इक्वल है, डाउनवर्ड है तो माइनस जी को, जी की वैल्यू चले 10 पुट कर लेते हैं, और टी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए माइनस आपका माइनस कैंसिल, टू से आपका 5 टाइम्स आएगा, 5 से 5, और टी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 1 सेकंड के इक्वल, कितना आ गया 1 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड ड्रॉप है, जो आपकी क्या थर्ड ड्रॉप है, सॉरी कोई ड्रॉप है, पहली ड्रॉप को टैप से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा, ठीक है। कितना लगा, 1 सेकंड, ठीक है। इतनी देर में देखिए दो ड्रॉप्स और आपकी आ गई, ठीक है। तो देखिए इस ड्रॉप को मान लीजिए पहली ड्रॉप आपकी यहाँ पर थी, यहाँ पर से इसको यहाँ पर आने में कितना लगा है, पूरा 1 सेकंड लगा है, ठीक है। तो बच्चों में ये, तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ, देखिए और क्वेश्चन में बोला गया कि वाटर ड्रॉप्स आपके रेगुलर इंटरवल पर फॉल कर रही है, कितने पर, रेगुलर इंटरवल पर। तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो फर्स्ट ड्रॉप थी, उसके बाद जब हमने सेकंड ड्रॉप को क्या करा है, सेकंड ड्रॉप आपकी ड्रॉप हुई है, तो उसके बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा, एक का आधा, यानी कि 1/2 सेकंड, समझ में। सेकंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में निकलने के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, 1/2 सेकंड के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड के बीच में भी कितना टाइम इंटरवल होगा आपका, 1/2 सेकंड। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि जब आपकी फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है, उस इंस्टेंट पर थर्ड ड्रॉप जस्ट क्या टैप से निकलने वाली, जस्ट निकलने वाली है, ठीक है। तो इसके बीच में आपकी दो ड्रॉप्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो 1/2 कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है, जितने टाइम इंटरवल पर ड्रॉप्स क्या कर रही है, फॉल कर रही है, वो कितना हो जाएगा आपका, 1/2 सेकंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, देखिए जो आपकी सेकंड ड्रॉप है, अब मैं इसकी डिस्टेंस बता सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी डिस्टेंस बता सकता हूँ, ये मेरे जीरो कोऑर्डिनेट है, नीचे की डिस्टेंस को सारी नेगेटिव में कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। तो बता सकता हूँ, देखिए जो आपकी सेकंड वाली ड्रॉप है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, ठीक है। तो देखिए सेकंड ड्रॉप की डिस्टेंस को मान लीजिए मैं h2 लिखता हूँ, ये भी ड्रॉप हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, प्लस हाफ एक्सेलेशन, एक्सेलेशन डाउनवर्ड है तो माइनस जी, जी की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, ठीक है। इंटू टी का स्क्वायर, टाइम कितना आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। तो बच्चों देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये -5 इंटू आपका 1/4, तो ये आपका कितना आ गया, -1.25 मीटर। माइनस साइन जस्ट क्या बता रहा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड की डिस्टेंस को मैं माइनस में मेजर करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है कि नीचे की डिस्टेंस को मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बच्चों आपकी 1.25 मीटर आ गई, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 5 थी तो बता सकता हूँ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 5 माइनस 1.25, यानी कि 3.75 मीटर। तो यही हमसे पूछा था कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट, तो सेकंड ड्रॉप आपकी 3.75 मीटर अबव होगी। तो जो इसका सेकंड ऑप्शन है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये क्या होगा इसकी करस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।